नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। खबर ग्वालियर हाईकोर्ट मामले से निकलकर आ रही है, जहां पर भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मामला बाबा साहब की मूर्ति को लेकर चल रहा है, अब उसमें एक नया मोड़ आया है और खुद चंद्रशेखर आजाद ने इस नए मोड़ की घोषणा की है। क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या आगे होने जा रहा है, ये सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद वैसे तो इस समय कुछ दूसरे मामले को लेकर ही चर्चा में है। आप भली भांति जानते हैं वो कौन सा मामला है, और कई स्टोरी आपने दैनिक दस्तक पर भी देखी है। पिछली स्टोरी आपने देखी किस तरह से एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता उस महिला जो अपने आप को पीड़ित बता रही है उसके बारे में जानकारियां दे रहा है। काफी चर्चा में वो स्टोरी चल रही है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो इस मामले पर ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहे हैं और उनका जो ध्यान है वो कहीं और लगा हुआ है। अभी हालिया में उन्होंने एक बड़ा बयान देकर सनसनी मचा दी है, और जो लोग बाबा साहब को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और बीएन राव को उनके ऊपर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्वालियर हाईकोर्ट मामले को वो बदलना चाह रहे हैं, यानी कि जो मूर्ति विवाद है उसको कहीं वो और ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे साथी लोगों को, मनुवादी लोगों को चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा झटका देने का काम किया है और जो मूर्ति विवाद है वो फिर से गर्मा गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा बयान जारी करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस मामले में अब तक क्या हुआ है, और उसके बाद वो अपनी बड़ी घोषणा का ऐलान करते हैं। चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले कहते हैं कि 19 मार्च को माननीय ग्वालियर हाईकोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो इस मामले की स्वीकृति देते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद के शब्द हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि 26 मार्च को जैसे ही इसका विरोध होता है 19 मार्च के फैसले का या स्वीकृति का, उसके बाद 26 मार्च को वापस से जो न्यायाधीश है वो कहते हैं कि जिन्होंने विरोध किया है इसको आप इग्नोर कीजिए और मूर्ति निर्माण का जो कार्य है उसको आप आगे बढ़ाइए। उसके बाद 14 और 18 मई को चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करके, ये दो ट्वीटों का उन्होंने जिक्र किया है अपनी पोस्ट में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कहां पर जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मैंने ट्वीट करके भी इस मामले पर अपनी बात रखी, और उसके बाद जब गवई साहब सीजेआई बन जाते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश इस देश के बन जाते हैं, तो वो उनको एक पत्र लिखने का काम करते हैं और पत्र लिखा जाता है 27 मई को। यानी कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर बता रहे हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में जो बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है उसके पक्ष में मैंने कितनी दलीलें पेश की है और क्या क्या काम मेरे द्वारा और मेरे संगठन के द्वारा किए गए हैं। वो यही नहीं रुकते हैं, आगे फिर बताते हैं 31 मई को राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन की घोषणा होती है और यहां पर बताया जाता है कि 11 जून को जो अंबेडकर महापंचायत अभी आपने देखी मध्य प्रदेश में के जो ग्वालियर में अभी जो आपने अंबेडकर महापंचायत देखी, उसकी घोषणा वो 31 मई को अधिवक्ता राष्ट्रीय महासम्मेलन में उसकी घोषणा होती है और 11 जून को वो प्रोग्राम हो जाता है, जिसके बारे में भी काफी उल जलूल बातें भी सोशल मीडिया पर तैरती रही। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि 11 जून के बाद जो मामला है वो और तूल पकड़ लेता है। बाबा साहब की मूर्ति को लेकर कोई ज्यादा हमें संतुष्टि नहीं मिलती है और अब इस मामले को हम यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। इस मामले को हम पूरे मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी कल ही बताया जा रहा है कि उनकी भीम आर्मी और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद दोनों दिल्ली में मिले हैं और एक बड़ी मीटिंग को उन्होंने अंजाम दिया है। कुछ फोटो सोशल मीडिया से निकल कर आए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इन फोटो को छोड़कर सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है और इसमें आगे के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके बारे में चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि मध्य प्रदेश की एक एक गली में, गांव गांव में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाएंगे और जन जागरूकता कार्यक्रम वो पूरे राज्य भर में चलाने वाले हैं और बताएंगे कि किस तरह से मनुवादी लोग आज भी बाबा साहब से उतनी दूरी रखते हैं जितनी वो उनके जीवित जब वो थे उस समय रखा करते थे। और जो कार्य ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर अब तक हुआ है उस कार्य के बारे में मध्य प्रदेश की जनता को अवगत कराया जाएगा और माननीय कोर्ट के आदेशों की किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और कुछ चंद वकील अपनी मनमानी के चलते इस मामले को और उलझा रहे हैं, ये सारी बातें हम मध्य प्रदेश की गली गली में जाकर जन जागरूकता यात्रा करके बताने वाले हैं। ये बड़ा बयान चंद्रशेखर आजाद ने खुद दिया है और एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस जन जागरूकता यात्रा की घोषणा की है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आ जाता है, चंद्रशेखर आजाद और उनके जो दोनों संगठन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बड़े लंबे समय से इस मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विवाद में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होने के बावजूद भी दो संगठनों के वो कर्ता धर्ता भी हैं, खुद सांसद भी हैं, लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी जा रही है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि क्या इस जन जागरूकता यात्रा का असर जो ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं उन पर पड़ेगा और क्या कोर्ट ने जो अपना स्वीकृति दी है, चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बताया है कि 19 मार्च को और 26 मार्च को जो न्यायाधीश के द्वारा इस मूर्ति को लेकर स्वीकृति दी गई है, क्या उस आदेश की पालना खुद कोर्ट अब करवाएगा? तो कुछ सवाल जरूर है साथियों, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके संगठनों के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है इस पर आपका क्या मानना है? अपने राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।